हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपको मेरे चैनल रुचि रावत पे। आप सोचे हो कैसे बनी। मॉर्निंग का टाइम है, बस ऐसा ही हूँ और घड़ी में बज रहे हैं लगभग 8। आज है अनाया के स्कूल में फंक्शन जन्माष्टमी का, जिसके लिए वो राधा बन के जा रही है। और आज है हलछठ की पूजा, गणेश चौथ। तो आप लोग को गणेश चौथ की बहुत बहुत बधाई। सो आज मेरा व्रत है, आप लोग को तो पता ही। आप लोग सोचो फिर वही क्वेश्चन कि बेटी है फिर भी व्रत। हाँ, मैंने माना था माता रानी से, इसीलिए मैं उसके लिए व्रत रखती हूँ। और साथ में इतनी दिमाग ख़राब है, अनाया को रेडी करूँ, इनको भी ऑफिस जाना, इनका रेडी करके अपनी पूजा की तैयारी को। तो पहले मैंने इनका मतलब टिफ़िन वगैरह सब रेडी कर दिया है। अनाया को अब रेडी कर दूँ लहंगा पहना के, और उसके बाद फिर मैं नहाऊँ धोऊँ, फिर पूजा की सारी चीज़ें बनाऊँ। सो ये ब्लॉग आज मैंने स्टार्ट कर दिया, देखते कहाँ तक पहुँचते। तो आज आप लोग को गणेश चौथ की जो कुछ है बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हर माताएं अपने बच्चों के लिए हमेशा व्रत हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी। बेटे स्वस्थ रहें, बच्चे स्वस्थ रहें, बस माओं के लिए बस इतनी ही सारी चीज़ें हैं। तो मेरा भी बस यही है। अभी बस जस्ट किचन से आई, सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर दूं। और अब जा रही हूँ अनाया को रेडी करने राधा के लिए लुक में। तो आप लोग देखिएगा, एंजॉय करिएगा, बताइए कैसी ब्यूटीफुल कैसी लग रही मेरी बेटी अनाया राधा के रूप में। जो कुछ होगा मैं आप लोग को शेयर करूँ, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। आज मैंने सोचा था कि मैं नहीं भेजूँगी, बट उसको भेजा है इसलिए क्योंकि मेरी कोई भी तैयारी नहीं। और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुई है मैं आप लोग को आगे इसी ब्लॉग में आगे बताऊँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा भड़बड़ है। तो कैसे क्या है तो मैं आप लोग को आगे बताऊँ। तो इस ब्लॉग में बनी रहिए कि क्या दिक्कत हुई है मुझे, किस वजह से मैं परेशान हूँ इधर 2 से 3 दिन में। और रक्षाबंधन के बाद से, मेरा रक्षाबंधन के पहले ही से थोड़ा सा परेशान थी, इसके बाद रक्षाबंधन के बाद थोड़ा सा और परेशान हो गई, क्योंकि कुछ दिक्कत है। हाँ, वो इसलिए मैं परेशान हूँ। तो ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं और बने रहिए इस ब्लॉग में। तब तक मैं राधा रानी को तैयार करती हूँ उठा के, नहला धुला के। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद। कैसी लग रही है जरा स्माइल तो कर दीजिए, मेरी प्यारी सी क्यूट सी राधा रानी। ये देखिए इसका फाइनल में मैंने इसको रेडी किया है, छोटी सी पिंक एंड ग्रे वाला लहंगा पहन के। इनको हैप्पी जन्माष्टमी तो बोल। इसके बाद मैं नहा धो के आई थी, घर के सारे काम निपटा के, क्योंकि पूजा के लिए बहुत लेट होता है, पूजा का सारा सामान बनाती। तो मैं यहाँ नहा धो के आई थी बाहर से। इसके बाद मैंने फिर बनाई अपनी साड़ी निकाल के रखी, जो कि मुझे पूजा में पहनी थी। फिर नीचे गई, पूड़ियाँ वगैरह बनाई जो कि मुझे बनानी थी पूजा में चढ़ाने के लिए। तो सारी चीज़ें करी। इसके बाद मैं ऊपर रेडी होने के लिए आ जाता है। मेरी बेटी मुझे तैयार कर रही है ना। दोस्तों, मैं तैयार हो गई हूँ पूजा के लिए। मैंने पहनी है सिंपल सी साड़ी, और हर छठ की पूजा मैं अब जाके मैं करने जा रही हूँ। 2 बजने वाले हैं। तो आप क्योंकि घर के बहुत सारे काम थे जो मुझे निपटाने थे, घर के काम बहुत ज़्यादा। इनको ऑफिस भेजना, अनाया को राधा रानी बना के स्कूल भेजना, इसके बाद फिर मैं घर के सारे काम करें मतलब। तो उसके बाद फिर मैंने नहाया, नहाने के बाद फिर मैंने माता रानी जो हर छठ माता में मैं पूड़ियाँ चढ़ाती हूँ वो सारी पूजा की तैयारी करी। अब जाकर मैं रेडी हुई फाइनली, घड़ी में बज रहे हैं। तो अब चलते हैं पूजा करते, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। और मुझे दवा भी खानी है। किस चीज़ की खानी मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग मेरे इस ब्लॉग में बने रहिएगा, तो मैं आप लोग को बताऊँगी। और सुन, मैंने ये स्टाइल वगैरह कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। और ये साड़ी भी कैसी लग रही है, ये भी मुझे इन्होंने ही दिलाई थी। और बहुत गर्मी हो रही है, लेट भी हो रहा है, थोड़ा सा सर गर्म भारी लग रहा है। सो अनाया तो आ गई है काफ़ी दिनों से। अनाया तो आ गई हैं स्कूल से काफ़ी देर। और ये देखिए अभी इनका मेकअप रिमूव नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मैं बिज़ी थी, इसलिए मैंने सोचा बाद में करूँ। इनको बस कपड़े चेंज करा, अभी थोड़ी देर बाद इनका मेकअप रिमूव करूँ। और ये जब तक मेरे साथ बैठेंगे, पूजा में बैठेंगे, क्योंकि मैंने अपनी बेटी के लिए व्रत रखा है ना। हर मम्मा अपने बेटे के लिए रखती है, और आपकी मम्मा किसके लिए रखती है? बेटी के लिए, क्योंकि मेरी बेटी इतनी प्यारी ना। यहाँ पे मैंने पूजा की सारी सामग्रियाँ कर दी। जो पूड़ियाँ जो चढ़ती हैं वो पिलहड़ियाँ भरी जाती वो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी करके रख दी थी। और क्योंकि सारी चीज़ें बहुत लेट हो रहा था पूजा में करते मुझे 2 से ढाई बज गए थे पूजा करते हुए। यहाँ पे मेरे साथ अनाया बैठी थी, वो भी मेरे साथ पूजा कर रही थी। जो मैं कर रही थी वो सारी चीज़ें वो फॉलो कर रही थी, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं बेटियाँ वैसे भी माँ को देख देख के हर चीज़ें फॉलो करती। तो यहाँ पर मैं अनाया मेरे साथ बैठ के पूजा करी। ऑब्वियसली ये भी सही है कि क्योंकि अनाया के लिए मैंने व्रत रखा था, और अनाया मेरे साथ बैठ के पूजा करवाई। उसको काफ़ी इंटरेस्ट है मेरे साथ बैठ के पूजा वगैरह कराने में। तो मैं जैसा करती जा रही थी, साथ में वो भी वैसा करती जा रही थी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा लगता है कि बेटी और माँ एक दूसरे के साथ निभाते हुए पूजा वगैरह कर रहे हैं। और ये व्रत करते करते मुझे अब लगभग 6 साल हो रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे हलछठी की गणेश चौथ का व्रत मैं हमेशा अपनी बेटी के लिए करती हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें करती हूँ।
हैं? हो गया एक बार। अच्छा, आपको पूरा लग इसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद काफ़ी लेट हो गया था और मम्मी जी बोल रही थी कि बेटा चाय वगैरह पी लो। हाँ, हमारे यहाँ तो नहीं होता, पर मैंने जिस तरीके से व्रत माना था मैंने वैसे तो यहाँ मैं फलाहारी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी अपने लिए, और मोस्टली मुझे इसमें दवा वगैरह खानी थी, तो मैंने आप लोग को बता ही दिया कि ऐसा क्या दिक्कत थी क्या नहीं थी। तो मैंने इसमें आपको दिखाया कि इस क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी वगैरह बनाई, चाय बनाई, फिर मैंने खाया पिया। इसके बाद मैं सारा काम खत्म वगैरह करके ऊपर रूम में आई, तो मैंने आप लोग को बताया कि मुझे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है। अनाया को बुला, तो कदम खिचड़ी ले लें आके। मसाला ये लो मम्मी, अनाया आओ बेटा खिचड़ी ले लो आके।
ये क्या है? भैया तुम थोड़ा सा सो लो क्योंकि मैम आएंगे, पढ़ने के लिए जाना रहेगा कोचिंग। मंडे से पेपर है ना आपके, इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन मैम 5 बजे आएगी। हाँ तो थोड़ा सा रेस्ट भी जरूरी है। अभी से हम 3 बजे से लेकर 3-2 बजे से लेकर हम पूरा 5 बजे तक पढ़ेंगे, क्या होगा? हैं सो हमको कर्तव्य क्या छोड़ने चाहिए? कर्तव्य क्या छोड़ दे, बाबा के साथ चलिए। मगर अभी उनके बड़े मम्मी बड़े पापा है बेटा। आपने देखा है? आप ही तो बता रही थी। तो बाबा से पूछो, बाबा नहीं देखा है। बाबा सो दोस्तों पूजा वगैरह हो गई अच्छे से, और अब मैं आई हूँ कपड़े वगैरह चेंज करके, थोड़ा बहुत सा खा के। मैंने जिस तरीके से व्रत माना था मैं उसी तरीके से व्रत रखकर फलाहारी करती हूँ। और बहुत लोगों के यहाँ तो कुछ लोग के यहाँ खाना खा लिया जाता है, कुछ लोग के यहाँ नहीं खाया जाता। नारी का साग और इसको जिसको चावल बोलते सवा के, वो सारी चीज़ें खाई जाती हैं। और मुझे व्रत रहते रहते ये 6ठा साल हो गया है। मैंने अपनी बेटी के लिए व्रत रखा। ये आप लोगों ने देखा होगा पिछले ब्लॉग कि मैंने माता रानी से मन्नत मानी थी कि मुझे बेटा दो या बेटी, तो मैं व्रत रखूँगी, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, और पूजा करूँगी। वैसे ही ज़रूरी नहीं कि ये व्रत बेटों के लिए ही रखा जाए, क्योंकि यार बेटियों के लिए भी रख सकते हैं, क्यों नहीं? क्योंकि एक ही पेट से तो हम दोनों लोग दोनों को ही जन्म देते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी। दर्द भी वैसे ही, तो फिर ये सोच भी मेरे लिए तो बस यही मायने रखती है। तो मैं अपनी बेटी का ही व्रत रखती हूँ, मुझे यकीन मानिए बहुत खुशी होती है। और फाइनली मेरा ये व्रत हो गया, और आज इतनी भागम भाग थी। हाँ बेटा सो ये है। और पता है बहुत सारा काम पड़ा हुआ, कुछ समझ में नहीं पता। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। आप लोग को मैंने बताया था ना कि मैं बताऊंगी कि क्या है, तो कि मैं क्यों परेशान चल रही। तो रक्षाबंधन के पहले आप लोग को बताया था मेरे कमर में बहुत दिक्कत थी, जिसकी वजह से मैं डॉक्टर को दिखाने गई। तो उन्होंने बताया था कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हुई थी, तो कमर में उठने बैठने में दिक्कत हुई। मुझे इंजेक्शन लग रहा है, अभी भी लग रहा है। कैल्शियम की कमी बताई, जिसकी वजह से मुझे कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। दवाइयाँ दी थी, दवाइयाँ खा रही थी, और इंजेक्शन लग रहे थे कमर पे जो ताकत का है, तो वो उससे अब काफ़ी रिकवरी। उसके बाद ये सब हो गया, और इधर फिर थोड़ा सा फीवर आया, मौसम चेंज है उसकी वजह से। उसके बाद हुआ यूँ कि अभी 2 दिन पहले, कल ही की बात बता दूँ, मुझे पता था कि मेरे राइट हैंड में, आप लोग देखिए यहाँ पे हड्डी बढ़ी हुई है, ये देखिए। तो मेरे राइट हैंड में हड्डी बढ़ी थी, तो मुझे पता था कि हाँ ये हड्डी बढ़ी हुई, मगर पेन नहीं करता था ऐसे। कोई दिक्कत नहीं, बैठो आके। शीट ले आई हो? हाँ, सीट ले कंप्यूटर की ना। हाँ दोनों रखो रखो, संभाल के रखो, संभाल के रखो। फिर हम तो बता रही थी ये सारी चीज़ें कि मुझे हाथ में पेन हो रहा था और हड्डी बढ़ी थी। मुझे पता था कि ये दिक्कत है, और दिक्कत नहीं होती थी, मतलब काम आराम से कर लेती। कल तो मैं मॉर्निंग में जैसे ही सो के उठी, मेरे राइट हैंड में ये जो हड्डी दिख रही है, आप लोग को दिख रही होगी ना यहाँ पे, तो बढ़ी हुई, तो काफ़ी दिनों से थी। तो ये कल बहुत पेन कर रही थी, स्वेलिंग थी मेरे हाथों में। ये जो आगे की 2 उंगलियाँ हैं, फिंगर ये वाली, फर्स्ट एंड सेकंड, ये मैं मूव नहीं कर पा रही थी, ऐसे ऐसे करके मुट्ठी नहीं। अभी भी ये है क्योंकि स्वेलिंग है, चल नहीं रही। अभी भी देखिए बहुत गौर से कि मेरे इस हाथ में स्वेलिंग है, हाथ में नहीं नहीं लग रहा बेटा। तो ये इस हाथ में स्वेलिंग है, देखिए आगे। अभी मैंने ऑइंटमेंट लगाया है, और ये 2 फिंगर तो कोई, सबसे ज़्यादा तो ये फिंगर कोई काम ही नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा दर्द होती। बॉक्स नहीं लाया। तो लेती आओ बेटा ना, लेती आओ बेटा, पढ़ाना है ना भी। तो बस यही था कि मुझे दिक्कत हो रही थी, मैं कोई काम नहीं कर पा रही ठीक से, मतलब जैसे समझ लो आटा सानना है, ये नहीं था, क्योंकि जो लगाना पड़ता राइट हैंड से ही अधिकतर सारे काम होते हैं। तो ये और कोई काम ना था उठाने के लिए, अधिकतर काम तो इसी राइट हैंड से ही होते हैं, तो कुछ नहीं कर पाता। बर्तन नहीं ठीक से धो पाती, कोई चीज़ चलाना या कोई चीज़ पकड़ना तो नहीं हो पाता है मुझसे। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से दिक्कत हो रही है मुझे काम में। एक के बाद एक परेशानी, प्रॉब्लम्स लगी रहती है। अभी कमर दर्द का पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ ये, और माइग्रेन तो मेरा ऑलरेडी पहले से ही है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानी, टेंशन थी कि क्या दिक्कत है, कि एक के बाद एक परेशानी आती जाती है। और वैसे भी इस बार तो मुझे लगता नहीं कि मुझे 2025 मेरे लिए कुछ अच्छा है, कि एक के बाद एक प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ लाइफ में लगी रहती हैं, कभी ये कभी वो।
तो बस अब इस समय मैं अपने हाथ से लेके बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है ना आप लोगों को। इस नीचे के साइड में ये हड्डी बढ़ी हुई है, ये देखिए दिख रही है। और मेरी स्वेलिंग है इस हाथ में, ये दोनों में स्वेलिंग, पूरे हाथ में नहीं, ये 2 फिंगर के पास मेरे यहाँ पे टच करी। कल डॉक्टर ने मुझे जब टच किया है तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी मेरे स्वेलिंग है। डॉक्टर को दिखाने गई थी मैं, तो यहाँ पे जैसे उन्होंने मेरी जान निकल गई, उनको बताया क्या तो बोला कि तुम्हें बहुत कैल्शियम की कमी है, इसी वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही, बोन्स वीक हो रही हैं। तो दूध वगैरह लिया करिए, कैल्शियम की सारी चीज़ें लिया करिए, तो इससे आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस मैं थोड़ा सा परेशान बस इसलिए कि जल्दी से जल्द मेरा हाथ ठीक हो जाए। एक के बाद और इधर अनाया के एग्ज़ाम लगे हुए हैं मंडे से, और इधर कई दिनों से मैं परेशान चल रही हूँ। काम इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, किसी चीज़ को मैं अनाया को भी पूरा तरीके से टाइम नहीं दे पा रही, कभी कुछ। इधर अपनी परेशानियों को, बीमार था मतलब थोड़ी तबीयत मेरी डाउन चली, वीकनेस बहुत थी। और ये जो डॉक्टर ने दवा दी इसके बाद मैं जब खा लेती इतनी वीकनेस लगती, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और कल तो मेरी हालत ख़राब थी जब दिखा के आई थी, क्योंकि अब इधर जन्माष्टमी का भी त्यौहार आ रहा है। आज हरछठ की पूजा हो गई। मैंने हरछठ की जन्माष्टमी के लिए भी मंदिर की पूरी साफ़ सफाई की, कल छोड़ छाड़ के मैं मंदिर के सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के सब गई थी दिखाने। फिर वहाँ से लौट के आई बाद मैंने यहाँ पे आइसक्रीम बनाई है, तो मैं बस वहाँ से दिखा के आई। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा खाया खाना, दाल चावल, उसके बाद दवा खाई। उसके बाद मेरे शरीर में इतनी वीकनेस, इतनी थकान लग रही थी, बहुत वीकनेस। हाँ, तो पूछिए नहीं कि क्या हालत थी मेरी, बिल्कुल एकदम कुछ करने का मन, इतनी वीकनेस आई तो कहाँ से आई समझ में। उसके बाद शाम को खाना बनाना था, मन नहीं था मगर फिर भी बना था। इन लोगों के लिए मैंने स्पेशली 2-3 दिन से कह रहे थे छोले कुलचे, फिर मैंने बनाए कैसे भी करके। और रात को जल्दी सब बर्तन धुले। और आज मैं पूजा की कुछ चीज़ें तो मैं भिगोने ही भूल, चना वगैरह सब ये सारी चीज़ें भिगोना भूल गई थी। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के सब क्या, तभी आज पूजा में भी लेट हो गया। और इस समय मेरे हाथ में इतना पेन है कि मुझसे कोई काम ठीक से होता ही नहीं। मैं बहुत इस समय काम अपने लेफ़्ट हैंड से कर रही हूँ, राइट से कर ही नहीं पा रही हूँ, कर पा रही हूँ। बस थोड़ा जो चीज़ें हैं, मतलब कि ये 3 एक अंगूठा और ये 2 फिंगर से ही समझिए मुझे पकड़ पाती हूँ, मगर ये दोनों उंगलियों में इतनी दर्द है कि टपकन वाला दर्द है। तो बोले ठीक हो जाएगी कैल्शियम की कमी से आपको। ये तो इंजेक्शन लग रहे हैं और दवाइयाँ चली, बस इसी से परेशान हूँ। जल्द से जल्द हाथ में आराम मिल जाए और दिक्कतें दूर हो जाए। और बस मैं पूरा का पूरा ध्यान अनाया को दूँ, ताकि उसके भी मंडे से पेपर है। और इधर जन्माष्टमी का त्यौहार, तो उसकी प्रिपरेशन में भी मैं लगी हूँ। हाँ, मैं जन्माष्टमी का पूजा करती हूँ, लड्डू गोपाल का जन्म करती हूँ। फिर मेरे घर में छोटे से लड्डू गोपाल जो मैं लेके आई थी अपने घर से, जब मैं शादी करके आई थी। इसके बाद मैं जन्माष्टमी मनाती हूँ, उसके बाद उनकी छठी बनाती हूँ, फिर ही उनको पूजा करती हूँ। बस तो आगे का ब्लॉग भी बस ऐसे ही रिलेटेड आएगा। आज अनाया के स्कूल में था जन्माष्टमी का फंक्शन, और जिसमें ये राधा रानी बनी थी। तो जो इसमें जो कुछ वीडियोज़ या पिक्स मेरे पास आएंगे मैं आप लोग को तक ज़रूर शेयर करूँगी, तो बनी रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में। और अभी तो मैंने मतलब साबूदाने की खिचड़ी और चाय पी ली, शाम को बस आलू वगैरह का ला, क्योंकि मुझे दवा खानी है इसीलिए, क्योंकि दवा ब्रेक नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि भगवान नहीं कहते कि मतलब अपनी हेल्थ को ख़राब करके ये करो। मैंने पूरी श्रद्धा से व्रत रखती हूँ अपनी बेटी के लिए। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोग तक बताना चाहती हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी के लिए व्रत रखती हूँ, कि मुझे भगवान ने इतनी प्यारी सुंदर सी बेटी दी है, जिसने मुझे सारी कमियाँ पूरी कर दी। और बस आगे बनी रही इस व्लॉग में, और अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और अभी जन्माष्टमी का भी एक अलग से व्लॉग आएगा, तो मैं आप तक ज़रूर शेयर करूँगी जो भी कुछ होगा। सो गाइस, गुड इवनिंग। जस्ट मैं अभी सो के उठी हूँ। घर में बज रहे हैं 6:30, क्योंकि दवा वगैरह खाई थी, सो गई थी। और हाथ में काफ़ी दर्द हो रहा था। बस जस्ट मुँह हाथ धो के आई हूँ, सोचा आप लोगों से बातें करूँ। इयरिंग वगैरह उतार रही थी, उतारते हैं। और बताइए, बस अब चलते हैं नीचे, चाय बनाती। थोड़ा सा सो लिया तो बेटर फील हो रहा है, वरना इस समय तो इतना दिक्कत है कि हम जानते दवा खा लेते तो इतनी तबीयत और बिगड़ जाती। इतनी हाई पावर की दवाएं हैं, और
दर्द की वजह से नींद नहीं आती। ऑलरेडी इसमें इतना पेन हो रहा, आज तो बहुत ही पेन हो, हाथ ज़्यादा चलाया इसलिए। इसमें मॉर्निंग से आज जब से मतलब वो करी थी तब से कंटिन्यू मेरा 3 बजे तक हाथ चलता रहा। बस रेडी रेडी हूँ। फिर चलती हूँ नीचे, मोस्टली अभी इनका भी आने का टाइम हो रहा है ऑफिस से। आज पता है बहुत दिनों से दिक्कत है, पता ही नहीं चलता, हाथ को मूव नहीं कर पाते, इतना दिखता है। सब तैयारी रेडी हो गई, चलती हूँ नीचे। अब इनका भी टाइम हो गया आने का, और शाम की दवा भी खानी, तो चाय आई पी लें फिर दवा खाते हैं। आज का दिन बहुत ज़्यादा थकान था, इधर तो काफ़ी दिनों से थकान भरा दिन था। अभी डिनर भी बनाना है, और अनाया का कोचिंग जाने के बाद फिर मैं सोई, थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर अभी जस्ट उठी हूँ। चलती नीचे चाय बनाती हूँ, और इनका भी टाइम हो रहा है। फिर मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद, और देखते खाने में वैसे कुछ भी नहीं बनना है। कुछ पूड़ियाँ जो पूजा में चढ़ी थी वो अब रात के डिनर में हो जाएंगी, और अभी जब मैं आलू फ्राई करूँगी तो इन लोग को भी वही आलू दे दूँगी, तो आलू पूड़ी ये लोग खा लेंगे, और वही मैं अपना फ्राई हुए आलू कल्हारे हुए व्रत वाले को मैं खा लूँगी। चलती नीचे, तो मैं बना रही हूँ व्रत वाले आलू, और यहाँ पे चाय जो कि मैं खाऊंगी। सो आज का व्लॉग बस ये लास्ट है। मम्मी लोगों के लिए कुछ नहीं, पूड़ियाँ रखी हुई हैं व्रत की, और ये आलू मम्मी लोग को भी दूंगी, सभी को दूंगी आलू। थोड़े से मैं लूँगी फ्राई हुए आलू, चाय और आलू बस। इसके बाद सब लोग आलू पूड़ी खाएंगे, फिर चाय बनाऊँगी उन लोगों के लिए। आज की डेट पे तो इतना ही, और कल है अनाया के स्कूल में 15 अगस्त फुल यूनिफॉर्म। इस बार अनाया ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, ऐसे यूनिफॉर्म पहन के जाना है, सेलिब्रेशन करना है। तो जो होगा आप लोग तक शेयर करूँ, तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में, बने रहिए नहीं, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग, नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ।